हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, अभी जो आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपके साथ जो चर्चा होने जा रही है, ये आपका बहुत मनपसंद विषय है। आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल जी। और ये मंथली लव राशिफल साथियों जुलाई 2023 का है और आपको हम अपनी ओर से इस बात के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके लिए आपका एक बार फिर दोबारा दिल से धन्यवाद। तो साथियों, बताना ये चाहते हैं हम आपको कि ये जो हम चर्चा करेंगे आज, जो आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी और बताएंगे इस चर्चा के दौरान कि आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जुलाई 2023 में किस प्रकार का आपका लव लाइफ रहेगा, यानी किस दिशा में ये लव लाइफ आपका चलेगा। क्या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी या फिर कहीं कुछ ग्रहों के कारण कोई विपरीत परिणामों की प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं, ये कहने वाली कोई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को कह देना हम जरूरी समझते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है, वो सब ग्रहों के आधार पर होती है। अब जुलाई 2023 में जैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, उसी के अनुसार रिजल्ट्स भी मिलेंगे साथियों। और इसी बात की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। हम तो एक माध्यम हैं, ग्रहों की ओर से जिस प्रकार के संकेत मिलेंगे वो चीज़ हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने की कोशिश है हमारी। और ये भी आप जानते हैं, जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम बेसिस पे देखते हैं कि जब ये लव राशिफल, कि हम जब लव राशिफल की बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है कि आप जो सिंगल जातक हैं उनके जीवन में इस जुलाई 2023 में अभी तक अगर कोई साथी नहीं आया है, उनकी लाइफ में कोई मित्र नहीं बना है, तो क्या इस जुलाई में इस बात की संभावना है, ग्रहों की ओर से कुछ संकेत हैं इस प्रकार के, इसकी बात करेंगे। या अभी और कुछ समय या अधिक समय तक आपको करना पड़ सकता है इंतज़ार। दूसरा पॉइंट होगा कि आप पहले से ही कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है साथियों, तो उसको लेकर के आप कितना एंजॉय कर पाएंगे जुलाई 2023 में अपने मित्र के साथ, और क्या उसको एंजॉय कर पाएंगे या उसमें भी कोई बाधा, परेशानी, कठिनाइयाँ, समस्याएं तो नहीं पैदा हो जाएंगी और आपके लिए एक अच्छी खासी टेंशन तो नहीं बन जाएगी। यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप, जैसा मैंने कहा कि भाई लव अफेयर में है या रिलेशनशिप में है, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी नवयुवक और नवयुवती हैं कि वो ये भी चाहते हैं कि भाई हम काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे हैं या हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, तो अब हमको मैरिज कर लेनी चाहिए जल्दी ही। लेकिन मैरिज भी तभी होगी जब ग्रहों की तरफ से परमिशन मिलेगी, ग्रहों का योग बनेगा। तो ये भी बताएंगे कि इस जुलाई 2023 में क्या आप अगर ऐसी कोई प्लानिंग रखते हैं शादी विवाह को लेकर के, तो क्या वो पूरी हो पाएगी, ग्रहों का योग बनेगा क्या शादी का, इस विषय में भी आपको बताएंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, मैरिड कपल्स, उनका वैवाहिक जीवन जुलाई 2023 में कैसा रहने वाला है कुंभ लगन राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि भाई शादीशुदा भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी कहीं आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो अगर आप पहले से हैं, कहीं ऐसी स्थिति है आपके साथ, तो
उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे जुलाई के महीने में। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उधर ज़्यादा हो जाए, अपने मित्र के साथ आप ज़्यादा उधर समय दें और कहीं आपकी फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। इस विषय में भी बात होगी। और दूसरी बात यानी कि पॉइंट नंबर 5 वो रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि आप अभी फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आ चुके हैं, अब आगे की स्थिति कैसी रहेगी? क्या आप वाकई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहना चाहते हैं? हम तो ये समझते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो ऐसा चाहता हो। अधिकतर तो यही चाहते हैं कि भाई अगर किसी गलत फहमी के कारण या किसी और दूसरी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो ये ठीक हो और रिलेशनशिप दोबारा से कायम हो, रिवाइवल हो रिलेशनशिप का, उस फ्रेंडशिप का, पहले जैसे संबंध बने। ज़्यादातर लोग तो यही चाहेंगे और उनकी यही जानने की जिज्ञासा भी होगी कि ग्रहों का इस दिशा में उनको कितना सपोर्ट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है जुलाई 2023 में। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं प्रिय साथियों, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनके विषय में हम ये चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपके लिए ग्रहों की ओर से कुछ अच्छा संकेत है। क्या है? वो ये है कि जुलाई की 1 तारीख से ही मैं कहूँगा, क्योंकि बात जुलाई के महीने की चल रही है, तो इसलिए जुलाई की 1 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक, तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पहले 17 दिन ये आप सिंगल जातकों के लिए क्या है, क्या रिजल्ट देने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका दिल खुश हो जाएगा सुन के, क्योंकि ग्रहों का पूरा सपोर्ट है इस मामले में। आपको क्या सपोर्ट है कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, और खाली मित्रता तक ही सीमित नहीं है ये, आप उसको दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, आपके दिल में उसके लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहत है। और एक तो चाहत तो है ही है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो आपका अपने मित्र के साथ जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, जिस प्रकार की आप बातचीत करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर करें, उन सभी बातों से और बातों के साथ साथ आपके व्यक्तित्व से, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं हम, आपकी बातों से ही नहीं, खाली बातों से तो होगा ही होगा, आपके व्यक्तित्व से भी आपका जो वो मित्र है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा। और उसको आपके विषय में, आपके बारे में इतने अच्छे ख्यालात उसके दिल और दिमाग में रहेंगे आपको लेकर के, वो सोचेगा कि भाई मुझे जैसा मैं सोचता था, मुझे उससे भी मेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मुझे मेरा मित्र मिला है। ये कुंभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी स्थिति ग्रहों की ओर से कभी कभार ही होती है, हमेशा नहीं होती। और आपको बताना चाहेंगे कि इन 17 दिनों में आप अगर अपने मित्र को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, क्योंकि अब 17 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक शादी का भी योग बन रहा है, विवाह का योग भी बन रहा है। अगर आपने उनको प्रपोज कर दिया तो ये शादी भी बहुत जल्दी हो सकती है। बेशक आप लंबे समय से सिंगल जातक हैं, सिंगल थे, कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे हुए हैं कि खाली मित्रता ही नहीं, आप इसको जीवन भर की बंधन में बांध सकते हैं, वैवाहिक बंधन में। और जहाँ तक आपके या आपके मित्र के घर के जो मेंबर्स हैं बड़े, उनका प्रश्न है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो मतलब चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आप हैं, उन आप दोनों के ही परिवारजनों की ओर से कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कोई एक तरीके से
कंसेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत थोड़े से एफर्ट करने में आपका काम बन सकता है। तो थोड़ा ये अच्छा स्थिति है। मैंने आपको डेट भी दी है, 17 से और 25 के बीच में विवाह का योग है तो सिर्फ 8-9 दिन का। अगर आपने, मैं तो कहता हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप प्रपोज कर दीजिए और ये प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और चट मंगनी और पट ब्याह वाला ग्रहों का स्थिति बना हुआ है यहाँ। बाकी आपके ऊपर निर्भर करेगा चीज़ों को लेकर के। अब बात करेंगे जिनका जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है भाई। तो उनकी भी ऐसी स्थिति है कि अब ज़्यादा और सोच विचार में समय ना गंवाएं। अब तो जितना जल्दी हो सके, ये बहुत 8-9 दिन का समय है विवाह के विषय में। अगर आप पहले से बात सोच रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, तो ये समय आ गया है, जुलाई में कर सकते हैं। मतलब विवाह ना करें। अगर विवाह के लिए तो देखिए बहुत कुछ करना होता है, तो आप ये कहेंगे कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे सब कुछ हो जाएगा। तो आप जिसे रोका कहते हैं या जिसको गोद भराई कहते हैं या रिंग सेरेमनी कहते हैं, ऐसा कोई काम आराम से हो सकता है। तो ये कोई काम आप कर लें, क्योंकि ग्रहों का परमिशन है आपको। मैंने डेट भी बताई है 17 से 25 के बीच में। उसके बाद फिर 25 तारीख के बाद ये योग समाप्त हो जाएगा। 25 के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और उसके बाद बताएंगे कि जो मैरिड होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई के बीच में काफ़ी लंबा समय ही हो गया, लगभग पूरा महीना सा ही हो गया। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो टाइम है, इसमें जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो नॉर्मल ही रहेंगे, सामान्य या सामान्य से मध्य के बीच में। थोड़ा कभी आपस में आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, और कभी आप एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से कमिटेड, डेडिकेटेड भी रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर सुबह को तकरार हो रही है तो शाम को प्यार हो रहा है, ये चीज़ रहेंगी। मिला जुला चलता रहेगा वैवाहिक जीवन। लेकिन 25 तारीख से और महीने के आखिर तक का जो समय है, उत्तरार्ध महीने का, जो अंतिम दिन होंगे महीने के जुलाई के, उसमें ये मैं आपसे बता सकता हूं कि आप 25 तारीख से देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप काफ़ी बुद्धिमानी व्यक्ति हैं और बुद्धि के द्वारा काम लेंगे। बीच बीच में आपसे छोट मोट कोई गलती हो सकती है जिसके कारण घर में कलेश कलह भी हो सकता है, लेकिन वो भी चीज़ें हो जाएंगी जल्दी सॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो लंबा खिंचेगा मामला। और 25 तारीख से और 31 तारीख के बीच का जो मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, कि 25 तारीख से और 31 तारीख के बीच में पूरे महीने तो आप अपने उस मित्र से ज़्यादा ना मिल पाएँ, या उनको ज़्यादा समय ना दे पाएँ, या उनके पास आपके लिए इतना समय ना वो निकाल पाएँ आपके लिए। लेकिन 25 से 31 के जो बीच का टाइम है, इसमें तो आप भरपूर एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, भरपूर तरीके से। लेकिन करेंगे तो ज़रूर, लेकिन बीच बीच में वहाँ भी आपकी कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के कहा सुनी ज़रूर हो सकती है। मिलना जुलना भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपका मित्र कोई ऐसी बात कह दे जिसको लेकर के आपको थोड़ा सा क्रोध आ जाए, या आपके, लेकिन ये सब बहुत ही कम समय के लिए होगा। ये नहीं है कि भाई हो गया तो कई दिन तक यही चल रहा है सिलसिला, ऐसा नहीं है। तो भाई 25 से 31 के बीच का जो टाइम है, इसमें आप एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, और बीच बीच में थोड़ा सा तकरार भी है वहाँ पर भी, लेकिन वो तकरार ऐसी नहीं है, दिल वाली नहीं है,
वो यहाँ से बस मुंह से निकल गया, आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब आते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई आप कुंभ लगन राशि के जो जातक अभी हाल फिलहाल में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके केस में कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके केस में जो है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो मित्र है जिससे आपका सेपरेशन हुआ है, कह सकते हैं, या ब्रेकअप हो गया, या जो भी आप जैसे भी समझना चाहें, बहरहाल इतना तो है ही कि नो कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट तो रहा ही नहीं, कॉन्टैक्ट तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, बेशक आपका कॉन्टैक्ट ना हो साथियों, लेकिन ग्रह ये बोलते हैं, ग्रहों की तरफ से ये इशारा है कि आज भी जो आपका वो मित्र है, चाहे मेल या फीमेल, उसके दिल में आपके लिए जगह आज भी है, स्पेस है। और इस जुलाई के महीने में उनके साथ अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण आपको वो मिल नहीं पा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं, या जो भी है वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी उनको परेशान कर रही हैं। और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ सकता है कि उनको लेकर के आपको उनकी प्रॉब्लम्स का तो नहीं पता कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं। आप तो यही जानेंगे, यही सब महसूस करेंगे कि देखो, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके दिल में आपके लिए जगह है, और ये आने वाले दिनों में चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ महीनों तक चीज़ें बहुत जल्दी ही निकल करके सामने आएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका लव राशिफल मंथली जुलाई 2023। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो जो कुंभ लगन राशि के दूसरे जातक हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे, इस इन्फॉर्मेशन का, इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपके पास विद नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस जाएं, पहुंचें, जो भी आने वाले टाइम में बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, तो उसके लिए फिर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो अब प्रिय साथियों, यहाँ पर अपनी वाणी को हम देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।